गोपाष्टमी गौ सेवा और गोपालन की महत्ता का दिन माना जाता है। इस दिन गांव-गांव में लोग गायों को नहलाते हैं, उनके गले में नई रस्सी डालते हैं, माथे पर चंदन लगाते हैं, चारे में गुड़ और हरा चारा मिलाते हैं, बच्चे गायों को सहलाते हैं, बड़े लोग गोदुग्ध का दान करते हैं, मंदिर और गौशाला में दीप जलते हैं, कथा सुनाई जाती है कि गाय हमारी पालनहार है। गोपाष्टमी उसी आभार की पवित्र अभिव्यक्ति है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने पहली बार बछड़ों से आगे बढ़कर गायों को वन में चराने का दायित्व लिया था। उस समय व्रज में हर्ष की लहर दौड़ी थी, हर घर से मंगल गीत निकले थे, गोपालक मित्रों ने मुरलियों को संवार लिया था, माताओं ने आरती उतारी थी, गोधन को सजाया गया था। यही परंपरा आज तक चलती है। इस दिन की स्मृति में लोग गो सेवा और व्रत करते हैं। गोपाष्टमी की महिमा को समझाने वाली अनेक पुरानी कथाएं हैं। हर कथा में गाय की करुणा और शक्ति की झलक मिलती है। कहीं गाय पृथ्वी का रूप बनकर सबका भरण पोषण करती है, कहीं वह तप और धर्म की रक्षा करती है, कहीं वह एक माँ की तरह संकट से बाहर निकालती है। आइए 5 प्राचीन कथाएं सुनते हैं, जिनसे गोपाष्टमी की भावना और भी गहरी होती है। पहली कथा व्रज की है। नंद बाबा के आंगन में बालक कृष्ण खेलते थे। काली घनसी छवि पर मुस्कान खिली रहती थी। वे बछड़ों को चराने जाते और लौट आते। धीरे धीरे वे किशोर हुए। एक दिन नंद बाबा ने कहा कि अब तुम गायों को भी ले जाओ, यह बड़ा दायित्व है। सभी ग्वाले भी प्रसन्न हुए। यशोदा मैया ने मन ही मन चिंता की, पर भगवान पर भरोसा रखा। गोपाष्टमी की वह सुबह व्रज में अनोखी थी। आंगन लीप पोतकर चमकाए गए थे, गौशाला में फूल बिखेरे गए थे। नंद बाबा ने गावों की गणना की, रस्सियां सुधारी, काठी और लाठी ठीक की गई। गोपालक अपने अपने समूह में खड़े हुए। कृष्ण और बलराम ने गले में माला पहनी, माथे पर तिलक लगाया। बांसुरी सधी तो सारी बयार मधुर हो गई। कृष्ण ने हर गाय को नाम से पुकारा। कोई धवल थी, कोई पिताब थी, किसी के सींग मुड़े थे, किसी के सींग सीधे थे। वे सब प्रेम से रंभा उठीं। बलराम ने कंधे पर हल के आकार की छड़ी उठाई। मित्रों ने हंसकर शंखनाद सा जयकारा किया। यशोदा ने आरती उतारी और काजल का टीका लगाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सभी सुरक्षित लौटे। वन का मार्ग नरम धूल से ढका था। गायों के खुरों से धूल उठती और सबके तन मन पर बसती। व्रजवासी उस धूल को भी पवित्र मानते। कहते यह गोधूल है, यह सुख और समृद्धि लाती है। कृष्ण सामने चलते, कभी बांसुरी बजाते, कभी छोटी धारा पर किसी बछड़े को उछालकर पार कराते, कभी किसी कांटे में फंसी पूंछ छुड़ाते। सबके मुख पर स्नेह की चमक थी। उस दिन से व्रज में व्यवस्था बनी। सुबह गायों को चराने ले जाया जाता, दोपहर को छाया में विश्राम होता, शाम को सब लौट आते। गांव के बच्चे स्वागत को खड़े रहते। घर घर में गोदुग्ध से मिठाई बनती। बुजुर्ग को कथा सुनाते, कहते कि गोपालक का धर्म है कि वह गाय को सम्मान दे। उसी दिन का नाम पड़ा गोपाष्टमी। अब सुनिए राधा की बात। राधा जी का मन भी गो सेवा में लगता था। वे गौशाला में जाकर बछड़ों को सहलाती थीं, पर वन तक साथ जाने की मनाही थी। यह लड़कों का काम माना जाता था। राधा ने सोचा कि सेवा में भेद कैसा, प्रेम में भेद कैसा। वे वृंदावन की ओर मन ही मन चल पड़े। पर नियम का सम्मान भी जरूरी था। ललिता और विशाखा ने उपाय बताया। वे बोलीं कि आज के दिन हम भी ग्वाल बाल का वेश धारण करें। हम गायों के साथ साथ चले जाए, किसी को हानि नहीं होगी, हम केवल सेवा करेंगे। राधा ने सहमति दी। बालों को बांधा, कपड़े बदले, छोटे से फेटे में लाठी थामी, चेहरा खिल उठा। वे तीनों ग्वाल बाल बन गईं। वन में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक गाय झाड़ियों में उलझ गई थी। उसके पैरों में घाव हो गया था, वह रंभा रही थी। राधा ने बिना देर किए पत्ते तोड़े, कांटे हटाए, घाव पर औषधि लगाई। गाय शांत हो गई। राधा ने उसके मुंह पर हाथ फेरा। गाय ने अपनी जीभ से राधा के हाथ को स्पर्श किया।
जैसे उसने धन्यवाद कहा, कृष्ण दूर से देख रहे थे, उन्हें सब समझ आ गया। पर उन्होंने कुछ न कहा। वे मुस्कराए और बोले कि आज हमारी गायों की सेवा किसी ने बहुत प्रेम से की है। सबने समझा कि ये नए ग्वाले विशेष हैं। शाम को जब बात खुली तो नंद और यशोदा हंसे, बोले सेवा और करुणा का कोई बंधन नहीं। उस दिन से स्त्रियां भी गोपाष्टमी पर गौशाला में सेवा करने लगी। व्रज में उस गोपाष्टमी को पर्व का रूप मिला। वृक्षों पर तोरण लगे, लोगों ने गोदान किया, चरवाहों ने गायों के खुरों को साफ किया। सिंहावलोकन हुआ कि किस गाय को क्या चाहिए। कोई गर्भवती है तो उसे विशेष ध्यान दिया जाए, कोई बीमार है तो उसे औषधि मिले। इस प्रकार गोपाष्टमी केवल उत्सव नहीं बनी, वह जिम्मेदारी का दिन भी बन गया। इस कथा का संदेश सरल है, जब प्रेम से सेवा होती है तब जीवन संगीत बन जाता है। गाय को पूजा का पात्र मानना केवल प्रतीक नहीं है, यह खेती, पानी, जंगल और मनुष्य सबके संतुलन की बात है। व्रज की गोपाष्टमी इसी संतुलन का उत्सव है। अब सुनिए दूसरी प्राचीन कथा। यह राजा पृथु की कथा है। राजा वेन के समय में प्रजा कष्ट में थी, लोग भूखे थे, भूमि अनाज नहीं देती थी, अधर्म और अत्याचार बढ़ा था। तब ऋषियों ने प्रार्थना की कि कोई धर्मपरायण राजा मिले। तब पृथु का जन्म हुआ। वे जन्म से ही न्यायप्रिय थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे प्रजा का कष्ट दूर करेंगे। पृथु ने देखा कि पृथ्वी मानो रूठ गई है, धान्य और औषधियां छिप गई हैं, लोग परेशान हैं। पृथु ने धरती से पूछा कि तुम क्यों भागती हो। धरती ने गाय का रूप धारण कर लिया और दौड़ पड़ी। वह कहीं पहाड़ों में छिपती, कहीं वन में भागती। पृथु धनुष लेकर उसके पीछे गए, पर उनके हृदय में करुणा थी। आखिर धरती रूपी गौ ने रुककर कहा कि मैं भय से भाग रही हूँ, मुझे संरक्षण चाहिए। यदि तुम मुझे मारे बिना संभालोगे तो मैं सबको पोषण दूंगी। पृथु ने प्रतिज्ञा की कि वे धरती का सदुपयोग करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। उन्होंने ग्वालों की तरह धैर्य दिखाया। धरती ने अपना खजाना खोल दिया, अनाज फिर से उगने लगा, नदियां भरने लगी, वन हरियाले हो गए। कथा कहती है कि तब पृथु ने प्रजा से कहा कि गाय की तरह इस धरती का आदर करो। इसके खुरों के नीचे जीवन की धूल है, उसके थनों में अमृत का रस है। जो भी इसका दूध पीना चाहता है वह पहले उसकी रक्षा का व्रत ले। उन्होंने एक विशेष दिन तय किया। लोग उस दिन गौ को सजाए, उसका आहार सुधारें, उसका स्पर्श कर आशीष लें। वही भावना आगे चलकर गोपाष्टमी के रूप में जानी गई। खेती को सहारा देने वाली गाय का सम्मान हुआ, दान और सेवा की परंपरा बनी। ऋषि मुनि ने यज्ञ से पहले गौ की पूजा की। गृहस्थ ने अपने द्वार पर गौ को स्थान दिया। पशु चिकित्सक जैसी समझ रखने वाले लोग प्रकट हुए। जंगल और गोचर भूमि को सुरक्षित माना गया। राजा पृथु की यह कथा बताती है कि राजधर्म और गोधर्म जुड़े हुए हैं। जब राजा धर्मपूर्वक शासन करता है तब गौ और भूमि दोनों हंसती हैं। जब लोभ बढ़ता है तब गाय रोती है। गोपाष्टमी हमें याद दिलाती है कि शासन से लेकर घर तक हर स्तर पर करुणा और संतुलन जरूरी है। अब तीसरी कथा सुनिए। यह राजा दिलीप की है। वे रघुवंश के पूर्वज थे, बड़े धर्मात्मा थे, पर संतान का सुख नहीं था। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की शरण ली। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी भूल यह है कि तुमने नंदिनी गौ का आदर नहीं किया। जाओ और उसकी सेवा करो, वह तुम्हें आशीष देगी, तब तुम्हें पुत्र रत्न मिलेगा। राजा और रानी ने निश्चय किया। वे प्रतिदिन विशिष्ट आश्रम आते, नंदिनी के साथ वन जाते। वह जहां जाती वे पीछे पीछे चलते, कीड़ों मकोड़ों से उसकी रक्षा करते। वह जब विश्राम करती वे पहरा देते। वह जब जल पीती वे उसके पास खड़े रहते। वे उसे प्रेम से सहलाते, जैसे पुत्र अपनी माँ का ध्यान रखता है। एक दिन वन में संकट आया। एक सिंह सामने आ गया। उसने नंदिनी का मार्ग रोका। राजा ने विनम्रता से कहा कि हे वनराज, यह गौ आश्रम की है, इसे मत रोक। यदि भूख लगी है तो मुझे खा लो। सिंह ने कहा कि तुम राजा हो फिर भी गौ के लिए अपना जीवन देने को तत्पर हो।
यह समर्पण अद्भुत है। कथा कहती है कि वह सिंह दरअसल देवता का मायक रूप था। नंदिनी ने राजा की भक्ति और साहस की परीक्षा ली थी। नंदिनी प्रसन्न हुई। उसने वर दिया कि तुम्हें तेजस्वी पुत्र होगा, तुम्हारे वंश का विस्तार होगा। राजा दिलीप ने प्रण किया कि वे गो सेवा को राज्य नीति बनाएंगे। राज्य में घोषणा हुई कि हर गांव में गायों के लिए सुरक्षित गोचर भूमि रहेगी। हर घर में चारे और पानी की व्यवस्था होगी। बीमार गायों के लिए वैद्य लगाए जाएंगे। वर्ष में एक दिन विशेष रूप से गो पूजा की जाएगी। उस दिन गायों को नहलाया जाएगा, उन्हें मिठास भरा चारा दिया जाएगा। सब लोग परिक्रमा करेंगे, दान करेंगे। यही दिन आगे चलकर गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिलीप की कथा हमें सिखाती है कि संतान सुख हो या राज्य सुख, सबका मूल करुणा और सेवा में है। जब हम निस्वार्थ होकर मां समान गाय की रक्षा करते हैं, तब जीवन में समृद्धि आती है। गोपाष्टमी इसी समर्पण की याद दिलाती है। अब चौथी कथा की ओर चलते हैं। यह वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा है। एक बार राजा विश्वामित्र अपने सैन्य दल के साथ वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। ऋषि ने अतिथि सत्कार किया। उन्होंने अपनी कमधेनु नंदिनी से कहा कि अतिथियों के लिए भोजन हो जाए। नंदिनी ने तुरंत अन्न, फल और व्यंजन प्रकट कर दिए। सबने तृप्त होकर भोजन किया। विश्वामित्र चकित रह गए। विश्वामित्र ने सोचा कि ऐसी अद्भुत गौ यदि मेरे पास हो तो मेरा राज्य अप्रतिम हो जाए। उन्होंने वशिष्ठ से नंदिनी को देने का आग्रह किया। वशिष्ठ ने कहा कि यह गौ आश्रम की माता है, यह ऋषियों की सेवा के लिए है, इसे देना संभव नहीं। तब विश्वामित्र ने बल से उसे ले जाना चाहा। नंदिनी ने अपनी दैवी शक्ति प्रकट की। नंदिनी ने योद्धाओं की सेनाएं उत्पन्न कर दी। वे सेनाएं विश्वामित्र को रोकने लगी। युद्ध हुआ। अंत में विश्वामित्र को समझ आया कि तप और धर्म की शक्ति राजबल से बड़ी होती है। वे लौट गए। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। कथा का संदेश यह है कि गाय केवल संपत्ति नहीं है, वह धर्म और समृद्धि का स्रोत है। उसका सम्मान करना ही उचित है। इस प्रसंग के बाद कई राजाओं ने यह ठाना कि उनकी सेना पहले गौ की रक्षा करेगी। अश्व से पहले गौ का सम्मान होगा। ऋषियों ने भी कहा कि एक दिन ऐसा हो जिसमें सब मिलकर गौ माताओं का पूजन करें। धीरे धीरे समाज में यह संस्कार गहराया। लोग अपने बच्चों को नंदिनी की कथा सुनाने लगे। वे बताते कि गोपाष्टमी पर गौ का वैभव याद करना चाहिए। अब पांचवी कथा सुनिए। यह परशुराम के पिता जमदग्नि की कथा है। उनके आश्रम में कामधेनु रहती थी। वह आश्रम की सारी जरूरतें पूरी करती। अतिथि आते तो भोजन बन जाता, शिष्य आते तो अन्न फल तैयार हो जाते। एक दिन राजा कार्तवीर्य अपने दल बल के साथ आए। आश्रम ने उनका सत्कार किया। सबको भोजन मिला। भोजन और आदर पाकर भी कार्तवीर्य के मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने सोचा कि ऐसी देवगौ यदि मेरे महल में हो तो मेरा राज्य समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा की। जमदग्नि ने मना किया, पर सेना ने धावा बोला। तब गौ ने अपनी शक्ति से योद्धा उत्पन्न किए। एक भीषण मुठभेड़ हुई। कुछ समय बाद छल से आक्रमण हुआ और जमदग्नि का वध कर दिया गया। यह देख परशुराम का हृदय जल उठा। उन्होंने अधर्म का विनाश करने का संकल्प लिया। उन्होंने गौ और ब्राह्मण की रक्षा को अपना धर्म माना। इस कथा से समाज ने सीखा कि जब गौ पर संकट आता है तो वह केवल एक पशु पर संकट नहीं होता, वह धर्म और करुणा पर संकट होता है। ऋषि और समाज के बुजुर्गों ने निश्चय किया कि एक दिन ऐसा हो जो हमें सजग रखे, जब हम गौशाला जाए, गोचर भूमि देखें, घायल गायों की सेवा करे, दुधुही गायों का पोषण करे, यजमान और गृहस्थ सब मिलकर गोदान करे, बच्चों को गो कथा सुनाए। उन्होंने एक शुभ तिथि चुनी, उसे गोपाष्टमी कहा। इन पांचों कथाओं में एक सूत्र छिपा है। गाय केवल दूध देने वाली नहीं, वह धरती की हरियाली से जुड़ी है, वह खेत में हल से जुड़ी है, वह घर की रसोई से जुड़ी है, वह बच्चों की हंसी से जुड़ी है,
वह वृद्धों की स्मृतियों से जुड़ी है। इसलिए गोपाष्टमी केवल पूजा नहीं, यह पूरे जीवन के संतुलन का पर्व है। गोपाष्टमी पर गांव का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। सुबह लोग उठते हैं, गौशाला साफ की जाती है, सूखे पत्ते हटाए जाते हैं, फर्श पर गोबर से लिपाई होती है, जल से नहलाया जाता है, सींगों पर हल्दी और चंदन लगाया जाता है, गले में नई रस्सी और छोटा सा घुंघरू बांधा जाता है। बच्चे गौ माता के चरण छूते हैं, बुजुर्ग आशीष देते हैं। लोग चारे में हरा चारा और चने का मिश्रण डालते हैं, कहीं गुड़ और चोकर मिलाया जाता है, कहीं चावल और दलिया दिया जाता है। दूहने से पहले गौ के माथे पर हाथ फेरा जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कुछ परिवार बीमार गायों के लिए औषधि लेकर जाते हैं, कहीं पानी की टंकी भरते हैं, कहीं टूटी चरनी की मरम्मत करते हैं। यह सेवा ही सच्ची पूजा है। मंदिरों में प्रभु की आरती के साथ गो आरती भी होती है। कीर्तन में राधा और कृष्ण की गोचारण लीला गाई जाती है। कथावाचक राजा पृथु और दिलीप की बातें बताते हैं। बच्चे नंदिनी और कामधेनु की शक्ति से प्रेरणा लेते हैं। बुजुर्ग याद दिलाते हैं कि गोचर भूमि बचाना जरूरी है, जंगल और तालाब का संरक्षण जरूरी है, तभी गाय और धरती दोनों खिलेंगी। शहरों में भी यह भावना फैल रही है। लोग गौशालाओं में जाकर सेवा करते हैं, सूखा चारा दान करते हैं, चिकित्सकों को बुलाते हैं, घायल पशुओं के उपचार में मदद करते हैं, मोहल्ले के स्तर पर पानी की व्यवस्था करते हैं। लोग शिक्षा में बताते हैं कि जैव विविधता क्या है, जलवायु और खेत का रिश्ता क्या है, गाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। इन कथाओं का निष्कर्ष यही है कि गोपाष्टमी हमें विनम्र बनाती है। हम समझते हैं कि हमारी रोटी किसी के पसीने से जुड़ी है, हमारा दूध किसी की ममता से जुड़ा है, हमारा उत्सव किसी की सुरक्षा से जुड़ा है। जब हम यह समझ लेकर गोपाष्टमी मनाते हैं, तब सच में भगवान का आशीष मिलता है। तब व्रज की वही मधुर बांसुरी हमारे मन में बजती है। तब जीवन भी गोचर की हरियाली से भर उठता है।